हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट जिसको हम प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान, जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये जो आपस में जितने भी स्टेक होल्डर्स रहते हैं और जो टीम मेंबर्स रहते हैं और क्लाइंट और वो रहते हैं, इन सबका आपस में कम्युनिकेशन किस प्रकार से रहना चाहिए, इसको किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए और उसके लिए क्या गाइडलाइन सेट करना चाहिए, ये सारा का सारा हमारा इसमें प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान में आता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट है। जैसा कि मैं आपको इसके पॉइंट बताऊंगा तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, वाकई इन सारी चीजों की तरफ भी हमको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले तो ये स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है इसमें कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स के बीच में कम्युनिकेशन की जरूरत है। अब वो हमारे क्लाइंट हुए हैं, वो हमारा मैनेजमेंट है, ये अदर हमारे रेगुलेटरी बॉडीज है, हमारे टीम मेंबर्स हैं। इन सबको आइडेंटिफाई करके इन सबको ध्यान में रखते हुए ही एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्लान बनाया जाता है। अब कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स में हम ये क्लियर करते हैं कि इस कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है, इंटेंडेड क्या है, मतलब हम क्या चाहते हैं इस कम्युनिकेशन के माध्यम से। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट्स आपस में ट्रांसफर होती रहे, और जो है आपका जो प्रोग्रेस प्लान है, प्रोग्रेस प्लान के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारी ट्रांसफर होती रहे कि नहीं होती रहे, फीडबैक्स मिलते रहे प्रॉपरली, हमारे टीम मेंबर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी जितना भी प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग सारे टीम मेंबर्स के आपस में हो और ट्रांसपेरेंसी हो, सारे स्टेक होल्डर्स को सब हर बात की जानकारी हो, मतलब जिस स्टेक होल्डर को जो जानकारी पहुंचानी हो, जिस स्टेक होल्डर को जो जानकारी की आवश्यकता हो, वो उस तक अनिवार्य रूप से आवश्यक रूप से पहुंचे, इसका ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। अब बात आती है चैनल्स और मीडियम्स की। भाई हम प्रॉपर चैनल कौन सा लेंगे, प्रॉपर मीडियम कौन सा लेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए, कि हमारा चैनल ईमेल रहेगा या लेटर रहेगा या आपका शेयरिंग प्लेटफॉर्म रहेगा या व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, चैट ग्रुप रहेगा या इंटरनल चैट ग्रुप रहेगा। ये सारे के सारे जो है ये ऑलरेडी पहले से ही डिसाइडेड रहते हैं। मैनेजमेंट इसी का ही नाम है स्टूडेंट। तो ये चैनल्स और मीडियम्स इस प्लान में क्लियर रहता है कि आपस में स्टेक होल्डर्स किस चैनल और किस मीडियम के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करेंगे, राइट। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, क्या डेली का डेली क्या हमको आपस में बात करते रहना जैसे हम आपस में दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे अपना वो करते थे? नो, यहाँ पर क्लियरली मेंशन रहेगा कि ये प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको, इसकी फ्रीक्वेंसी वीकली रहेगी, फीडबैक की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्वार्टरली रहेगी या 6 मंथली रहेगी। इस प्रकार से हर रिपोर्ट के लिए एक टाइम निर्धारित रहता है, हर फ्रीक्वेंसी निर्धारित रहती है। वो हमारा कम्युनिकेशन प्लान क्लियरली स्पेसिफाई करता है, राइट। मैसेज कंटेंट के बारे में भी इसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि मैसेज कंटेंट हमारा कंसाइज रहना चाहिए, प्रिसाइज रहना चाहिए, टू द पॉइंट रहना चाहिए और अनएम्बिगुअस रहना चाहिए, मतलब क्लियर रहना चाहिए, आसानी से समझ में आने वाला सारे स्टेक होल्डर्स को, राइट। और मैसेज में क्या कंटेंट रहेगा कि ये फीडबैक है या कोई रिस्क एसोसिएटेड है, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। इस तरीके का सारा मैसेज कंटेंट प्रॉपरली प्रॉपर फॉर्मेट में, कौन सा मैसेज किस फॉर्मेट में आएगा, ये भी हमारे रिस्क अपना जो, ये भी हमारा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान का एक इंटीग्रल पार्ट है। इस कम्युनिकेशन प्लान में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स भी क्लियर रहते हैं कि इस कम्युनिकेशन के लिए टीम के कौन कौन से मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे और उनका इसमें क्या क्या रोल रहेगा, सच दैट कि किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होना चाहिए आपस में स्टेक होल्डर्स में भी और आपस में टीम में मेंबर्स में भी, राइट। Escalation procedure is again an integral part of this communication management plan, जो हमारा रहता है कि भाई ठीक है, जो रिपोर्टिंग बॉस है, रिपोर्टिंग बॉस से अगर कोई मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है या वो उस समझ में नहीं पा रहा है, दुविधा में पड़ा है कि इसको मैं कैसे मिटिगेट करूं, कोई भी चीज आती है तो एस्केलेशन की प्रोसीजर क्लियर रहती है इसमें कि आपसे अगर नहीं संभलता है तो आप किसको भेजोगे, राइट। जैसे टीम मेंबर टीम मैनेजर को भेजेगा, टीम मैनेजर
मैनेजमेंट किसको भेजेगा, राइट? तो ये चीज क्लियरली मेंशन रहती है इसमें। तो वो एक एस्केलेशन प्रोसेस, इससे क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज प्रॉब्लम आई, आप फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉब्लम आई और आपने मेरे को भेजी और मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा और मैंने उस प्रॉब्लम को दबा के रख दिया, तो वो प्रॉब्लम बाद में विकराल रूप धारण कर लेती है। इसलिए उसको एस्केलेट कर देना चाहिए, सच दैट कि हमारे जो ऊपर वाले जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके पास ज्यादा अनुभव है, वो उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो एस्केलेशन प्रोसेस इज इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, राइट? फीडबैक मैकेनिज्म भी इसका एक पार्ट है। अब फीडबैक जो है किसी भी रूप में लिया जा सकता है। जो भी कम्युनिकेशन को चैनल्स को यूज कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन मीडियम्स को यूज कर रहे हैं, वो अपना फीडबैक सर्वे के माध्यम से दे सकते हैं, या फिर एक मीटिंग कॉल करके दिया जा सकता है। पीरियडिक मीटिंग कॉल करके भी फीडबैक लिया जा सकता है। अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी फीडबैक देने के लिए भी इस चैनल का उपयोग किया जा सकता है, राइट? और ये चीजें भी हमारे इस कम्युनिकेशन प्लान में क्लियरली मेंशन रहती हैं। एडाप्टेबिलिटी एंड अपडेट्स, ये जो हमारा कम्युनिकेशन प्लान है एडाप्टेबल होना चाहिए, यानी सारे मेंबर्स इसको, इसमें कोई भी चेंज होता है उसको स्वीकार करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और कोई भी अपडेट आता है तो उसको अपडेट को इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए अपने उसमें। और जो भी अपडेट आता है सारे स्टेक होल्डर्स को इक्वली इंपॉर्टेंट समझते हुए सब तक आराम से पहुंच जाना चाहिए। चाहे वो प्रोजेक्ट का अपडेट हो, चाहे प्लान का अपडेट हो, किसी भी प्लान में कोई भी चेंज हो उसको, उसके लिए एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, राइट? सो रिस्क कम्युनिकेशन, अब एक पार्ट आता है हमारा रिस्क कम्युनिकेशन का। हमारे प्रोजेक्ट में कभी भी कोई रिस्क आ जाए और कम्युनिकेशन चैनल हमारा स्ट्रांग है, तो वो रिस्क को संभालने वाले आदमी तक उसकी कम्युनिकेट हो जाती है। अब जो कम्युनिकेट हो जाती है तो रिस्क मिटिगेट जल्दी हो जाती है। अगर कोई कम्युनिकेशन प्लान ही नहीं होगा, रिस्क आई और पता ही नहीं है कि इसके रिस्क के बारे में हमको किसको बताना है, तो वो चीज फिर वो हो जाती है। तो इसलिए आप हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्लान में रिस्क की कैटेगरी के हिसाब से कौन सी रिस्क किसको एस्केलेट करनी है, ये क्लियरली मेंशन रहता है। तो जो भी रिस्क आती है वो प्रॉपरली मैनेज हो जाती है, मिटिगेट हो जाती है। लैंग्वेज एंड टोन्स, हमारा रिस्क कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान जो है लैंग्वेज और टोन के बारे में भी स्पेसिफाई करता है कि किस प्रकार की लैंग्वेज को यूज करना है। और टोन कैसा रहना, गुस्से वाली भाषा तो नहीं, टोन गुस्से वाला टोन नहीं होना चाहिए, नम्रता वाला टोन होना चाहिए आपस में कम्युनिकेट करते टाइम पे। और किस प्रकार की लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज हमको नहीं यूज करना चाहिए, नॉर्मल लैंग्वेज हमको यूज करना चाहिए आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे हैं टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान कितना महत्वपूर्ण है। मेरा कोई भी एट्रीब्यूट जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, एक भी एट्रीब्यूट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये फालतू पढ़ा रहे हैं। हर किसी का कुछ ना कुछ महत्व जरूर है, इसलिए आपको जब भी एट्रीब्यूट्स का चैप्टर उठाओ, सारे एट्रीब्यूट्स के लेक्चर आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं अब फिर अपने अगले लेक्चर में एक और एट्रीब्यूट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।